गुड मॉर्निंग क्लास। हम आज आपको एक शब्द प्रस्तावना का समझाने जा रहे हैं जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रम्बल या उद्देशिका में दिया गया है, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है। एक शब्द कभी कभी ये देखने को हमें मिलता है कि धर्मनिरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता में अंतर क्या है, हम ये स्पष्ट करेंगे। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि सेकुलर और धर्म शब्द में क्या अंतर है। सामान्यतः इसकी समझ लोगों को नहीं है। ये हमारे प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है। साथ में एक 2018 यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रांस भारतीय धर्मनिरपेक्षता से क्या सीख सकता है। तो हम कई चीजें इसमें स्पष्ट करेंगे वन बाई वन। अगर आप इसे ठीक से समझना चाहते हैं तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे एक शब्द समझाते हैं कि सेकुलर शब्द क्या होता है। ठीक है, तो सेकुलर शब्द ध्यान से समझें। देखिए, सेकुलर, ये एक फैक्ट पूछा जा सकता है कि शब्द दिया किसने है, तो ये जॉर्ज जैकब होलयोक ने दिया है। होलयोक ने दिया। ठीक है, ये शब्द किसने दिया है? जॉर्ज जैकब होलयोक ने दिया। ठीक, तो ये शब्द ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि यूपीएससी कभी कभी ऐसे शब्द बोल देती है। उन्होंने क्या बताया था कि जब ये दिया तो एक स्टेटमेंट यूज किया कि सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, मतलब कहा कि राज्य और धर्म के बीच अलगाव ही क्या है? सेकुलरिज्म है। हम क्या बताना चाहते हैं? राज्य का धर्म से अलगाव। पहले हम जॉर्ज जैकब की बातें बता रहे हैं, या दूसरी बात उन्होंने कहा कि राज्य धर्म के प्रति तटस्थ रहेगा, या तटस्थता बताया। ये दो बातें केवल उन्होंने कही। ठीक है, इसका मीन समझिएगा क्या है। देखिए, वो क्या कहना चाहते हैं। राज्य, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये समझना है अगर, तो दुनिया में दो सिद्धांत प्रचलित हैं। एक वैज्ञानिक सिद्धांत प्रचलित है, डार्विन थ्योरी, आपने सुना होगा, जिसे एवोल्यूशन की थ्योरी कहते हैं। किसका सिद्धांत है? डार्विन का। और दूसरा आपने सुना होगा कि धार्मिक सिद्धांत बहुत से चलते हैं। जैसे अगर हम बात करें, बाइबल में बताया गया है कि कैसे हुआ। हिंदुइज्म में कहे तो ब्रह्मा को माना गया है सृष्टि का सृजन करता। ठीक है, तो ये दो सिद्धांत हैं। तो ये कहना क्या चाह रहा है जॉर्ज जैकब होलयोक, क्या कहना चाह रहे हैं कि जब राज्य में शिक्षा नीति बनेगी तो वैज्ञानिक सिद्धांत डार्विन के सिद्धांत को बताया जाएगा कि डार्विन के सिद्धांत के तहत कैसे कैसे जीवन प्रारंभ हुआ और कैसे कैसे जीवन का विकास हुआ। ना कि इस को पढ़ाया जाएगा कि बाइबल में क्या लिखा है, ना कि इसको पढ़ाया जाएगा कि हिंदुइज्म के ग्रंथों में क्या लिखा है, ना कि इसको पढ़ाया जाएगा कि कुरान में क्या लिखा है। ठीक, और स्पष्ट हम करें तो जैसे अगर आप और समझना चाहते हैं, शासन पद्धति जब शुरू होगी तो शासन पद्धति में आपको पता है कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत जैसे लोकतंत्र है, समाजवाद है, इस तरीके की चीजें आएंगी। और एक आपने सुना होगा, मैं शहर का नाम लूं, वेटिकन सिटी, अपने आप में एक देश है। और आपको पता है यहां क्रिश्चियन धर्म माना जाता है। और यहां की जो पूरी शासन पद्धति चलती है वो किस आधार पर चलती है? बाइबल के आधार पर। तो ये कहना ये चाह रहा है कि सेकुलर अगर स्टेट होगा तो वहां पर वैज्ञानिक पद्धतियों को फॉलो किया जाएगा, ना कि धार्मिक पद्धतियों को फॉलो किया जाएगा। चाहे शिक्षा नीति हो, चाहे शासन नीति हो, चाहे समाज की आर्थिक नीति हो, कोई भी नीति हो। ये जिसने ये टर्म कॉइन किया था उसके अकॉर्डिंग हमने बात बताई है कि वो सेकुलर शब्द के मीन क्या कहना चाह रहा है। तो ये बात समझ में। अब सेकुलर शब्द अगर सच में ही समझना चाहते हैं तो अभी और कुछ चीजें स्पष्ट वन बाई वन अगर करें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इसे समझने के लिए कुछ थ्योरी समझनी पड़ेगी। पूरी दुनिया में तीन कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक चलता है एथिज्म, स्टेट के रूप में,
जिसे हम कहते हैं अनीश्वरवादी। अनीश्वरवादी। एक चलता है थियोक्रेसी, जिसे हम कहते हैं धर्मतंत्र। और तीसरा जो चलता है वो सेकुलर चलता है, इसे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। अब देखिए, अनीश्वरवादी वाले लोग मानते हैं, ये कहते हैं, इनके अगर हम कहें, ये कहते हैं नो गॉड, कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, जो कुछ है वो सब नहीं है। ऐसे सिद्धांत बहुत आए। जैसे चारवाक थ्योरी अगर हम एंशिएंट इंडिया में देखें तो चारवाक क्या कहते थे? आपने एक स्टेटमेंट तो सुना होगा कि जब तक जियो तब तक घी पियो, चाहे भला उधार लेकर पियो। मतलब जो कुछ है सब कुछ यही है, हर सुख यही है। ये सब कौन कह रहा है? अनीश्वर। तो चारवाक फिलोसफी सुनी होगी। दूसरी अगर फिलोसफी ऐसे एक चलती है मानववाद की, वो कहते हैं सुख दुख सब कुछ यही है, ऊपर कुछ नहीं है, ईश्वर ईश्वर कोई नहीं, आत्मा परमात्मा इलोक परलोक वगैरह कुछ भी नहीं मानते। तो ये लोग कौन है? ऐसे भी स्टेट है हमारे। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल अगर आप समझना है तो जितने स्टेट मार्क्सवादी सिद्धांत को मानते हैं, क्योंकि मार्क्सवाद कहता है कि धर्म एक अफीम है, तो ये लोग धर्म को नहीं मानते, ऐसे स्टेट अनीश्वरवादी वाले। दूसरे स्टेट समझिए, ये लोग सब कुछ क्या है कि इनका हर नीति धर्म पर आधारित होती है, इसे हम धर्म तंत्र कह सकते हैं। जैसे आपने देखिए कई ऐसे देश हैं जहां पर कुरान के आधार पर ही सब कुछ उनका क्या शासन कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा, शिक्षा किस चीज की दी जाएगी, हर चीज उनकी किस पर आधारित है? धर्म ग्रंथ पर। ऐसे ही बाइबल पर बहुत सी, जैसे हमने अभी आपको वेटिकन सिटी का एग्जांपल दिया। तो ऐसे स्टेट क्या कहलाएंगे? थियोक्रेसी स्टेट। एक जो है वो कंप्लीटली धर्म ग्रंथों पर उनकी राज्य चल रही है, राज्य का सब कुछ, शासन समाज शिक्षा सब कुछ। और एक का क्या चल रहा है? बिल्कुल धर्म से कोई लेना देना नहीं। ठीक, ये चीजें। अब ये तीसरा जो है, अगर इसे मैथमेटिकल समझना चाहते हो तो अब ये इसके बीच का हिस्सा है। सेकुलर जो है वो इसके बीच में आता है। तीसरा क्या कि कई क्षेत्रों पर ये लोग किसके निकट हैं? एथिज्म के। और कई जगहों पर ये किसके निकट हैं? थियोक्रेसी के। जैसे मैं बताऊं, इसमें इसका पहला थीम ये कहता है कि व्यक्तिगत स्तर पर आप धर्म को मान सकते हो, लेकिन सार्वजनिक जीवन में आप धर्म को मानेंगे नहीं। हम कहना क्या चाहते हैं, अब इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए। जैसे हमें पता है उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री हम कहते हैं, अभी चुनाव हुए हाल में भी वही बनेंगे, ठीक है, योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर जो मठ है उसके महंत हैं। सेकुलरिज्म इसकी अनुमति देता है, क्योंकि वो निजी जीवन में व्यक्तिगत स्तर पर किसी भी रिलीजन को अपने मान सकते हैं। बात समझे? लेकिन जब वो सार्वजनिक मुख्यमंत्री के तौर पर नीतियां बनाएं, दौरा करेंगे, तो वहां पर वो अपने धर्म को उसमें प्रवेश करा नहीं सकते। ये कहता है क्या? सेकुलरिज्म। मीन्स क्या है? ऐसा एक और ऐतिहासिक हम प्रोस्पेक्ट बताएं। एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर की अध्यक्षता की थी, जिसका विरोध किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो उस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री थे। तो तब भी उन्होंने यही बात कहा था कि सेकुलरिज्म, जब उस समय हमारे वहां के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा नहीं था, तो उन्होंने बताया था कि इसकी थीम है हमारे यहाँ, क्योंकि उसके अभी 3 बैकग्राउंड निकल कर आएंगे, या 3 हम क्रक्स निकल कर आएंगे सेकुलरिज्म के। उसका पहला आएगा कि राज्य धर्म के प्रति तटस्थ रहेगा या धर्म से अलगाव रखेगा, जो कि जैकब ने बताया था। दूसरा कहेगा कि सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता है, और तीसरा बताएगा कि राज्य को कोई धर्म नहीं होगा। ये तीनों बातें। तो उस आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद को डिफेंड किया था और कहा था कि हम अध्यक्षता कर सकते हैं। हालांकि वो एक अलग पॉलिटिकल मुद्दा बना था। किस लिए? क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति की वो यात्रा जो थी वो उनकी व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी। प्रधानमंत्री की अगर व्यक्तिगत यात्रा है तो धर्म के उस पर तो वो बुरी नहीं है, लेकिन अगर वो सार्वजनिक यात्रा हो रही है तो उस आधार पर हम क्या कहेंगे? वो बुरी। मतलब उस हिसाब से सेकुलरिज्म के खिलाफ है। बात समझ रहे? तो सेकुलर का मतलब समझना व्यक्तिगत, और ये क्या है? सार्वजनिक। ये चीजें हमने यहां तक आपको अभी केवल क्या समझाया है? एथिज्म स्टेट क्या होते हैं, थियोक्रेसी स्टेट क्या होते हैं, और सेकुलर स्टेट क्या होते हैं।
अब सेकुलर हमारे उसमें लिखा है, इसलिए सेकुलर शब्द को और थोड़ा डिफाइन करें। पेपर में एक बार स्टेटमेंट बना के पूछा गया, वो तीनों स्टेटमेंट हम लिखते हैं। इंडियन के जब संविधान, भारतीय संविधान में जब सेकुलर शब्द को लिया गया, सेकुलर, तब तीन बातें बोली नहीं। पहला कहा राज्य का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होगा, राजकीय धर्म नहीं होगा। दूसरा था सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता होगी। तीसरा कहा कि धर्म के आधार पर नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा, नहीं किया जाएगा। ये भारतीय संविधान के अनुसार सेकुलर है। ये तीन थीम है। अब देखिए, राज्य का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होगा। क्या भारत का कोई राजकीय धर्म है? नहीं। ठीक। दूसरा क्या, सभी नागरिकों को धर्म की क्या होगी? स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 से 28 तक। और आर्टिकल 15 कहता है, 16 कहता है कि धर्म के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करे। अगर ये प्रूफ करना आ जाए कि कैसे भारत सिद्ध करो कि धर्मनिरपेक्ष है, तो आप यही तीन बातें बोलेंगे और विद आर्टिकल्स बताएंगे। बात समझ में आ गई? तो यहां तक सेकुलर कैसे इंडिया है, ये बात समझ में आ गई। तो तीनों। और अगर मान लो एक स्टेटमेंट ही चुनना हो, तो सबसे इफेक्टिव स्टेटमेंट कौन सा है? राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। सामान्यतः इसे बहुत बार पूछा गया। अब हम एक चीज समझाते हैं इसी में। सेकुलर को जब हमारे यहां ट्रांसलेट किया गया, तब दो रूपों में ट्रांसलेट किया गया। कहीं कहीं लिखा गया धर्मनिरपेक्ष, और कहीं कहीं लिखा गया इसी को पंथ निरपेक्ष। ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष समझना है और पंथ निरपेक्ष, इसे समझने के लिए हम एक टर्म समझाते हैं, धर्म। ये टर्म डिफाइन करने के लिए, क्योंकि संविधान। तो धर्म हम समझाते हैं, तब आपको ये टर्म क्लियर होगा। धर्म समझिए, धर्म क्या है? देखिए, धर्म जो है वो ध्रा धातु से बना है। जैसे पहले समझा दें, रिलीजन और धर्म में डिफरेंस क्या है। ये कहते हैं, एक टर्म से बना है जिसे कहते हैं रेलीगेर, और इसका मतलब होता है जोड़ना, या हम कहें टू कनेक्ट। और ये किससे बना है? ध्रा धातु से। इसका मतलब होता है धारण करने योग्य। तो ये धारण करने योग्य किन की बात करता है? ये कर्तव्यों की बात करता है। ध्यान से समझिएगा। ये किन की जोड़ने की बात करता है? व्यक्ति और ईश्वर को जोड़ने की बात करता है। या हम कहें इहलोक और परलोक को जोड़ने की बात करता है। इसका संबंध ईश्वर से, लेकिन इसका संबंध ड्यूटीज से। अब धर्म पर फोकस करेगा, कह रहा कि क्या जो चीज भी धारण करने हो, जैसे हम एग्जांपल दें, हम लोग विद्यार्थी मान लीजिए यहां जो है, तो विद्यार्थी धर्म का मतलब क्या है? विद्यार्थी होने के नाते जो जो कर्तव्य हैं उनका आप क्या करें? निर्वहन करें। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या धर्म है? यहां पर शिक्षक धर्म। हम आपको जो चीजें सिखा रहे हैं बाखूबी सिखाएं तो हमने क्या निभाया? इसी तरीके से पुत्र धर्म होता है, पुत्री धर्म होता है, वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य धर्म होता है। बात समझ में? तो धर्म का संबंध जो है वो ईश्वर से नहीं है। धर्म का संबंध किससे है? जो धारण करने योग्य चीजें। बात समझ? हिंदू धर्म कहते हैं तो हम कहते हैं वो एक जीवन जीने की पद्धति है, और उसमें जो रीति रिवाजें हैं वो धारण करने योग्य जो हैं वो सब किस में आती हैं? हिंदू। बात समझ? और रिलीजन शब्द का मतलब किससे है? व्यक्ति और ईश्वर कनेक्शन की बात है।
और एक बात ध्यान से समझिएगा, इसीलिए धर्म की लोगों को ठीक से समझ ही नहीं। जब हम ये बात कहते हैं, पूछा जाए अब क्या भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा गया है, अब इसे ब्रेक करिएगा। ये धर्म शब्द का मतलब हमने क्या बताया, धारण करने योग्य, और निरपेक्ष मतलब होता है ना मानना। तो क्या हम धर्म से अलगाव कभी करवाएंगे किसी का? नहीं। पंथ निरपेक्ष, और वहां पर पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है आप समझिए, इसी रिलीजन शब्द से लिया गया है सेकुलर, इसके करीब माना गया, और सेकुलर से निकला सेक्ट, और सेक्ट से निकला पंथ, और पंथ का मतलब यह है कि हमें क्या, हम किसी दूसरे धर्म के प्रति तटस्थ रहें, संभाव रखें और अपने धर्म को मानें। उसकी कल्पना किसमें की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। क्योंकि आपको पता है भारत में मल्टी टाइम क्या है, कल्चरल, मल्टी रिलीजियस हम कहें, या मल्टी लैंग्विस्ट कंट्री है। बहुत ज्यादा भाषाएं हैं, बहुत ज्यादा जाति हैं, बहुत ज्यादा धर्म हैं, और इसी वजह से तटस्थता की क्या की गई है, कल्पना की गई। तो हमने आपको क्या भी बताया कि धर्म और रिलीजन में क्या है अंतर। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष भी समझ में आ गया होगा कि धर्म निरपेक्षता की यहां पर कोई वास्तविक कल्पना की नहीं जा रही, क्योंकि धारण करने योग्य चीजों से हम किसी को वंचित करा नहीं सकते, और सबके अपने अपने धर्म है। समझिए, आपको पता पिता धर्म है, जैसे हम किसी के साथ बिहेव नहीं कर सकते उस अपने धर्म के विपरीत। जैसे आप सपोज करिए आप अपने किसी मित्र से मिले, तो उससे इनफॉर्मल वे में आप बात कर सकते हैं, और बताइए भाई क्या हाल है, या आप ऐसे कर सकते हैं, अबे तबे करके बात कर सकते हैं। लेकिन अभी पिताजी मिले तो पिताजी से जाके क्या कहे, अबे तबे करके बात कर सकते हो, सम्मान आपको पेश करना पड़ेगा। इसी तरीके से सपोज करिए कि आपका पुत्र धर्म है, जिस तरीके से आप मां से मिलेंगे उसी भाव से क्या आप पत्नी से मिलेंगे, प्रेमिका से मिलेंगे, नहीं मिले। तो वहां पर आपका क्या है, प्रेमी धर्म है, यहां आपका क्या है, पुत्र धर्म है। सभी में धर्म का मतलब समझ रहे हैं कि हर किरदार में जो चीजें धारण करने योग्य हैं वो क्या है, आपकी धर्म। और रिलीजन या सेक्ट का मीन क्या किससे है, व्यक्ति और ईश्वर के कनेक्शन से, ठीक। और यहां हमने जो आपको चीजें समझाई हैं वो सेकुलर शब्द जो पेपर में पूछा गया। अब देखिए क्या है, पश्चिमी जो वहां पर कहते हैं वो कहते हैं सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन की बात करते हैं। मैंने एक बताया कि मेंस में एक प्रश्न पूछा गया था 2018 यूपीएससी में कि फ्रांस भारतीय धर्मनिरपेक्षता से क्या सीख सकता है। वहां एकदम अलगाव की बात की गई है, और हमारे यहां आपको पता है शासन में वो चीजें जो धारण करने योग्य हैं इनमें से उन चीजों को शासन में क्या किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। तो बहुत सी ब्रॉड चीजें जो हैं वो सीखी जा सकती हैं, ठीक। तो यहां पर तक आपको इन शब्दों की समझ बनी गया, हमारा पर्पज भी इन शब्दों को ही समझाना यहां तक था, और प्रीलिम्स के इस क्वेश्चंस जितने हैं वो यहां तक इसमें से निकल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो इस टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, और ब्रॉड वे में हम उन्हें आपको समझा सकते हैं, ठीक है। हमने कोशिश की है कि सिंपल शब्दों की, जैसे धर्म रिलीजन में क्या अंतर है, धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर है, और सेकुलर शब्द का वास्तविक मीन क्या है, ये चीजें हमने समझाने की कोशिश की। इसी आधार पर हमारे यहाँ राज्य को कैटेगराइज किया जाता है। सामान्यतः एक बार पूछा गया कि नास्तिक राज्य किसे कहते हैं, जो मैंने एथिज्म बताया, एथिज्म अनीश्वरवादी, वही राज्य नास्तिक राज्य कहलाते हैं। सिद्धांतिक राज्य किन्हें कहते हैं, जो मैंने धर्मतंत्र बताया, थियोक्रेसी स्टेट, वही स्टेट धर्मतंत्र राज्य कहलाते हैं। और सेकुलर स्टेट भारत है, सेकुलर पर मैंने डिटेल में बात की है। सेकुलर का मतलब क्या, व्यक्ति अपने जीवन में निजी धर्म या अपना रिलीजन अपना सकता है, लेकिन सार्वजनिक जब काम वो कर रहा हो तब उसमें धर्म की कोई दखलंदाजी होनी नहीं चाहिए। क्रक्स में हम कहें तो ये है पूरा उसमें। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछें और हम उनके उत्तर देंगे, ठीक है। थैंक यू।